अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं आप लोग? मैं हूं अदील अहमद शेख, जर्नी विद अदील से। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कराची में इतनी शदीद सर्दी थी कि वीडियो बनाना क्या अपना बुरा हाल हुआ हुआ था इस वक्त। तो बहुत शदीद सर्दी थी। आज कुछ बेहतर है, कम से कम हफ्ते 10 दिन बाद, वरना इतनी शदीद सर्दी थी कि ना कोई काम हो पा रहा था ना कुछ हो रहा था, तो बुरा हाल था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ मौसम बेहतर हुआ है, कुछ सर्दी में कुछ कमी आई है हल्की सी। तो ये है कि इंसान कुछ बाहर निकल सकता है, कुछ बातचीत कर सकता है। उससे पहले तो सिर्फ पहने ओढ़े और बुरी हालत, और उसके अलावा फिर नज़ला, खांसी, बुखार, क्योंकि बारिश हुई थी तेज़, और बारिश के साथ ही फिर जो है ये शदीद फिर सर्दी की लहर आई, जो कि हम देख ही रहे हैं पूरे मुल्क में कितनी शदीद बर्फ़बारी हो रही है हर तरफ। और जो है कहने को तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये बर्फ़बारी बहुत सारे लोगों के लिए ज़ाहिर है एक मसला भी बन गई है, क्योंकि इतनी बर्फ़ कभी पड़ी नहीं है। तो ये भी एक मसला है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में हम ख़बरों में, न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। यूएस के ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो सब जो है रेड अलर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि इतनी बर्फ़बारी है वहाँ पे कि बस ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क और उनके आसपास के जो इलाके हैं, टेक्सास के इधर उधर, वो सब जगह यही है। हमारे यहाँ नारान, कागान, सब जगह इतनी बुरी हालत है कि बर्फ़बारी, मरी में इतनी शदीद बर्फ़बारी है जो बहुत सालों बाद हुई है इस दफ़ा बर्फ़बारी। नथिया गली वगैरह ये सब, इवन कोयटा के अंदर बहुत बर्फ़बारी, जो कि बहुत कम होती है वहाँ पे, लेकिन इस दफ़ा बहुत बर्फ़बारी हुई है। कश्मीर के सारे इलाक़ों में बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है, जो कि ज़ाहिर है शदीद सर्दी, और लोगों को इतना अब नहीं रहा है सर्दियों का, गर्मी। और इत्तेफाक यहाँ पे तो लाइट और बिजली का भी मसला है, गैस चली जाती है, तो ज़ाहिर है जहाँ हीटर चलते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ भी एक हमारे लिए बड़ी होती है। और इसके अलावा कराची के लिए जो है, कराची में ऐसी सर्दी नहीं पड़ती जैसे इस दफ़ा पड़ी। टेम्परेचर 6 भी हो गया था, 5 भी हो गया था, 4 भी ऐसे आया कुछ इलाकों में कि शदीद सर्दी थी यहाँ पे। और जिसकी वजह से ज़ाहिर है बीमारियाँ भी बहुत हुई हैं। लोग, बच्चे, सर्दी शदीद है तो नज़ला, खांसी, बुखार, हम सभी लोग पूरे घर वाले जो है उसमें लपेट में आ रहे थे। तो आज ये है, अभी कुछ बेहतरी हुई तो मैंने आज जो है सफाई सुथराई का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ सफाई सुथराई करूँ। बकरों को भी मैंने अंदर बांधा हुआ था, इतनी शदीद सर्दी थी कि नीडो मिली, आपको पता है, इन लोगों को भी सर्दी लग रही थी। सब परिंदों को ढाका हुआ था बिल्कुल चादरों से, ताकि इनको सर्दी ना लगे बिल्कुल भी। तो इन सब के लिए बड़ी एहतियात किया हुआ था, इसकी वजह से ना वीडियो बना पा रहा था ना कुछ, कि ज़रा सा आज कुछ मौसम बेहतर हुआ है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो उनका आज वीडियो बनाते हैं, थोड़ी बहुत आपको दिखाते हैं किस तरह से थोड़ी सफाई सुथराई भी करते हैं, चीज़ें भी देखते हैं। और आज हमारे जो सफाई में हमारा साथ देंगे वो हमारे भाई साहब हैं अब्दुल मालिक, इधर आओ। ये अब्दुल मालिक हैं, ये हमारे यहाँ नया बच्चा आया है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम वाम कर रहा है, हर चीज़ देख रहा है। और आज ये हमारे साथ सफाई कराएंगे, काम कराएंगे, और आप लोग भी देखिए कैसा काम होता है। सुबह जो है ये नीडो का और सबका खाना वाना लेकर आ गया था मैं, इनका हो गया था। अब्दुल मालिक वहाँ की ज़रा किचन विचन रोज़ ज़रा साफ़ सुथरा कर रहा है, ताकि हम खाना फिर से सही करके रख दें, अरेंजमेंट थोड़ी सी कर दें। इनको पता चल गया है कि इनका खाना आ गया है। नीडो साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा लुक आपको फिर से दूँ इनकी, ये देखें। नादिया, मेरी बिल बगोड़ी आजकल ये वाली जो है ना बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे मैं देख रहा था, चल रही है वीडियो। नादिया, एक साहब जो है वो बकरे के साथ भी यही खेल रहा था, और बकरा उनकी गर्दन में आके कभी मार रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है। तो बड़ा अच्छा कॉमेडी सीन चल रहा था। जी मिली, बोलिए क्या चाहिए अब आपको? प्यास व्यास तो नहीं लग रही? अभी इनको खाना पीना देता हूँ ज़रा। अच्छा, वो सामने आपको छोटे से पिंजरे में वो अंदर जो है बच्चा नज़र आ रहा होगा, बाहर आना चाह रहा है, जो बहुत छोटा सा है। वो देखिए नीचे, वो उसके अंदर, हांडी के अंदर जो है। ये मौसम ऐसा होता है सर्दियों का, इसमें इनकी जो है ना तादाद बढ़ती है, ज़ाहिर अंडे बच्चे बहुत करते हैं ये लोग। ऐसा ये है, इनके देख रहे हैं आप, अंडे भी बाहर गिरे पड़े हैं कुछ, लेकिन इनके भी अंडे वहाँ पे हैं, अंदर बच्चे भी हैं।
इसके अंदर भी थे, पहले निकल आए सारे। वो अंडे देखें ढेर अंदर सारे पड़े हुए उसके अंदर, बहुत उसके अंदर बच्चे हैं अभी, उसके अंदर भी हैं बच्चे। तो ये चल रहा है। मुर्गियाँ माशाल्लाह सारी सही हैं अपनी अपनी जगहों पे। कुछ को मैंने बांध के दरवाजे वाले तोड़ दिए थे तो बांध के रखा है मुर्गियों को, और अंडे वगैरह भी देती रहती हैं। तो देखें एक तीतर है, एक इन्होंने भी बड़ा सत्यानाश किया है। अभी सारी सफाई सुथराई करता हूँ इनकी। ये एक बड़ा मुर्गा है, एक ये रहा। एक मुर्गा इनकी और एक और मुर्गा जो था उसकी आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। मुर्गा जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, तो दूसरा वाला मुर्गा जो था एक, उसको इन्होंने खूनम खून कर दिया था बेचारी की। एक आँख भी उसकी फूट गई थी, और वो एक आँख का मुझे लगता है दोनों ही आँखें उसकी बेचारे की हो गई थी। तो वो सीधा जा भी रहा था, धड़ से दरवाजे दीवार पे टकरा जाता था, कभी कहीं टकरा जाता था, तो बेचारा बड़ा ही हो गया था। तो उसको मैंने फिर जो है अल्लाह अकबर पढ़वा दिया कि ज़ाहिर है वो फिर गुनाह था कि उसकी तकलीफ़ को मैं क्या करता उसकी। तो वो अल्लाह अकबर करके ज़ाहिर है वो एक तरफ किया था। और बाकी जो है आज इनकी ज़रा सफाई सुथराई चीज़ें देखते हैं और इनको ज़रा सही हालत में करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। ये नीडो जो है उसको काम नहीं करने दे रहा। जैसे ही वो जो है नीडो ये बेचारा काम कर रहा है, उछल उछल के नीडो मार रहा है। वहाँ आबिद भाई भी लगे हुए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अभी कुछ सफाई सुथराई हो गई है, देख सकते हैं कि सारा साफ़ हो गया है। और जो है मुर्गियाँ थोड़ी सी उस साइड पे कर दी हैं, और ज़रा सफाई सुथराई के बाद थोड़ी सी था कि ज़रा बहुत दिन हो गए सफाई नहीं हो। सर्दी की वजह से तो और नहीं दिल चाह रहा था सफाई करने का। तो सारे पिंजरों की अंदर से सफाई, फिर उनका खाना पीना सब, प्यालियाँ वालियाँ सब धोई हैं, उनकी चीज़ें सारी की हैं। तो ये सब चीज़ें अब माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया। देख के भी अच्छा लग रहा है कि साफ़ सुथरा हो गया सब कुछ। नीडो साहब को खाना दे दिया है। नीडो साहब थोड़े से उछल कूद ज़्यादा कर रहे हैं, अभी फिर से दिया है तो ज़रा सा मसरूफ़ हैं खाने पीने में। पानी वानी भी दे दिया, इनको पिला दिया सब। जी तो ये अभी सब सफाई वफाई हो के सब चीज़ के चल जो हैं वो अब्दुल मालिक साहब अपने कमरे में जा चुके हैं नहाने धोने के लिए। मैं भी ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। नमाज का वक्त हो गया, असर का ज़ाहिर है। मौसम इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, सर्दी नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की सी है जो एक नॉर्मल होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो तकरीबन हफ्ते 10 दिन से थी यहाँ पे। तो माशाल्लाह इसलिए जो है अब साफ़ सुथरा लग रहा है, तो देखने भी अच्छा लग रहा है कि यार एक चीज़ प्रॉपर सही हो गई है। तो इंशाल्लाह आप लोग बताइए क्या हाल चाल है। सर्दी आप लोगों के इलाके में कैसी पड़ रही है, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हर जगह सर्दी तेज़ पड़ रही है खूब। आज की एक छोटी सी बात ये अर्ज़ करता हूँ कि अपने से छोटों की हमेशा इज़्ज़त करें। अपने से छोटे और अपने से कमज़ोर लोगों की ख़ास तौर पे हमेशा इज़्ज़त करें, उनकी मदद करें। उनसे झड़क के या किसी और तरीक़े से बातचीत ना करें। उनसे भी जितना हम इज़्ज़त के लायक हैं, जितना हम इज़्ज़त चाहते हैं हमें इज़्ज़त मिले, ऐसे ही सबको उनको भी चाहिए ऐसी इज़्ज़त देनी, उनका भी उतना ही हक़ है। जो असल वजह यह है कि दूसरों के साथ जो हमें कैसा हमारा बर्ताव है, कैसा हमारा उनका सलूक है, हमारा उनके साथ, उनका हमारे साथ, सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है ना कि आप दूसरों के साथ कैसा सलूक रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास काम कर रहे हैं या आपके मातहत हों, जो भी हों, उनसे आप वैसे ही हुस्न सलूक से पेश आएँ जैसे आप अपने घर में अपने बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप से पेश आते हैं। ऐसे ही अपने जो है जो आपके मातहत हैं, जो काम कर रहे हैं ख़ास तौर पे आपके घरों में, आपके ऑफिसेज़ में,
उनके साथ भी रहमदिली से और शफ़क़त से, क्योंकि वो लोग भी अपना घर बार छोड़ कर यहाँ आते हैं। ज़ाहिर है वो भी बेचारे डरे सहमे होते हैं, अपना घर बार छोड़ के मेहनत के लिए, रोज़ी के लिए सिर्फ एक घर बार छोड़ते हैं कि यार यहाँ आते हैं। तो उनके साथ अच्छा सलूक करें, मोहब्बत से पेश आएँ, हंसी मजाक करें ताकि उनका दिल लगे। तो सबसे बड़ी बात यही थी एक आज की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम सबको जो है दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक बाहर जाके ट्रैवलिंग की भी एक वीडियो बनाऊँ, उसमें भी करूँ इंशाल्लाह ताला ज़रूर जल्दी। आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, सबसे पहले वो दबा दे, ताकि जो है कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियोस में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।